हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आरडब्ल्यू परिवार पर। उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और अपनी तैयारियों में शानदार तरीके से व्यस्त होंगे। दोस्तों, नेवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम ने आईटीआई विद्यार्थियों के लिए अप्रेंटिस वैकेंसी मांगी है और ये अप्रेंटिस वैकेंसी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ कि सरकारी नौकरी वाली अप्रेंटिसशिप है। क्यों? क्योंकि जब आपके नेवल में आपके पास जब वैकेंसी जो है वो निकल के आती है तो उस वो स्टूडेंट्स ही इसके लिए एलिजिबल हो पाते हैं जिन्होंने नेवल से अप्रेंटिस की हुई होती है। तो कौन कौन सी आईटीआई की ट्रेड्स के लिए इन्होंने आवेदन मांगे हैं? कुल जो पदों की संख्या है इसमें 320 रहने वाली है। तो टोटल हम बात कर लेते हैं कि कितने कितने जो है वो इसके अंदर पद हैं और क्या जो है वो इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया रहेगा और कितनी ट्रेड्स की कौन कौन सी वैकेंसी जो है वो यहां पर देखने को, अप्रेंटिस वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो यहां देखिए, अगर हम बात कर लें तो नेवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत जो आपके पास नेवी डिपार्टमेंट है, इसने आईटीआई विद्यार्थियों से आपके पास आवेदन मांगे हैं। और जो ये आवेदन है इसमें कौन कौन सी ट्रेड्स जो हैं वो अप्रेंटिसशिप के लिए एलिजिबल रहेंगी और कितनी कितनी वैकेंसी और कितनी कितनी पोस्ट के लिए रहेंगी, इसके बारे में बात करेंगे। तो मशीनिस्ट डीजल के 32 पद जो है वो आपको यहां दिख रहे हैं। मशीनिस्ट के 12 पद हैं। मैकेनिक सेंट्रल एसी प्लांट इंडस्ट्रियल कूलिंग पैकेज एयर के 6 जो है वो आपके पास पद हैं। फाउंड्री मैन के 3 हैं। 60 जो है वो आपके पास पद यहां पर देखने को मिल रहे हैं फिटर के। पाइप फिटर के 30 हैं। इलेक्ट्रीशियन के 35 हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के हैं, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के हैं, वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक के हैं। आपके पास शीट मेटल वर्किंग के 30 हैं। शिप राइट वुड के 30 हैं। पेंटर जनरल के 15 हैं। मैकेट्रॉनिक्स के आपके पास 10 पद हैं और कोपा वालों के लिए 15 पद हैं। इस तरह से टोटल जो है वो 300 पदों के लिए इन्होंने अप्रेंटिस पे आवेदन मांगे हैं। यस ना? अब यहां पे अगर मैं आगे बढ़ूं सर, तो क्या जो है वो इसका क्राइटेरिया रहेगा, सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है वो क्या रहेगा? तो देखो, सबसे पहले इन्होंने जो है वो आपसे क्या मांगे हैं सर? यहां पर इन्होंने मांगा कि आपके पास 10th में 50% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए और आपकी आईटीआई में, चाहे आपके पास आईटीआई एनसीवीटी से हो या एससीवीटी से हो, इसमें 65% आपके पास होने चाहिए सर। ठीक है ना? इसके बाद में अगर हम बात कर लें यहां पर, तो देखो इन्होंने बोला है कि जो आपके पास एज लिमिट है वो आपके पास जो है वो मिनिमम 14 साल है और मैक्सिमम एज जो है वो आपके पास यहां पर रहने वाली है जो है आपके पास वो मिनिमम 14 साल जो है वो आपके पास एज रहने वाली है सर। तो मिनिमम एज इज 14 ईयर्स। 14 ईयर जो है वो आपके पास मिनिमम एज जो है इन्होंने यहां पर दे रखी है। ठीक है ना? आपके पास कोई अपर एज रेस्ट्रिक्शन जो है वो अप्रेंटिसशिप के लिए यहां पर नहीं है, लेकिन मिनिमम एज जो है वो 14 ईयर्स आपकी होनी चाहिए सर। गेट दी पॉइंट? यहां पर अगर हम बात कर लें तो देखो जरा सर, कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड और करंटली परस्यूइंग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन द सेम ट्रेड इन एनी ऑर्गेनाइजेशन अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 आर नॉट एलिजिबल। अगर आप कहीं और से अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे सर। यहां अगर हम बात कर लें तो जो वैकेंसी में है उसमें आपके पास एससी एसटी और जो रिजर्वेशन है वो आपको ऑलरेडी वहां पर दिखा रखा है। वैकेंसी ब्रेकअप आपको दिखा रखा है कि वैकेंसी का ब्रेकअप जो है वो कैसा है। प्रोसीजर की बात कर लेते हैं, किस तरह से आप अप्लाई करेंगे सर अप्रेंटिसशिप के लिए। तो आपको क्या करना है सर, www.apprenticeship.india.gov पर जाना है और जाके आपको वहां पर क्या करना है, ये अप्लाई करना है सर। ठीक है ना? इसमें आपके पास सर सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया रहेगा इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो इसमें अगर सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात कर लें तो देखो जरा सर, आपके पास यहां पर देखो सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो यहां पर लिखा हुआ है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपके पास बोला है कि शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर द रिटन एग्जाम, यानी आपके पास यहां पर एक रिटन एग्जाम होगा और उसकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी। और वो शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होगी सर? ये आपके पास ऑन दी जो आपके मार्क्स हैं 10th के, आपके मार्क्स जो हैं वो आईटीआई के, उसके आधार पर जो है वो आपके पास क्या होगा सर, एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी इन द रेशियो ऑफ 70-30 एंड मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन अप एंड होल्ड टिकट्स फॉर द appearing in the written examination will be sent to the shortlisted applicants in the ratio of 1:5 against the existing vacancies। यानी जितनी वैकेंसी है हर ट्रेड की वैकेंसी पर आपको क्या होगा, अगर किसी में 50 वैकेंसी है तो उसका 5 गुना जो है वो बच्चे वहां पर आपको रिटन टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे। ठीक है ना? रिटन एग्जाम कहां होगा सर और कैसा होगा सर? ओएमआर बेस्ड जो है वो आपका एक पेपर होगा सर। यहां पर जो है वो 100 क्वेश्चंस जो है वो आपके पास पूछे जाएंगे, जिसमें मैथमेटिक्स के 35 क्वेश्चन आएंगे, जनरल साइंस के 35 क्वेश्चन आएंगे और जनरल नॉलेज के 30 क्वेश्चंस आएंगे। यस ना? इन इंग्लिश लैंग्वेज विद ईच क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क वुड बी कंडक्टेड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ द 2 आवर्स एट अ विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में ही जो है ये एग्जाम होगा। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर द रॉन्ग आंसर। नेगेटिव मार्किंग जो है वो आपके पास यहां पर नहीं रहेगी, लेकिन यहां आपके पास देखिएगा कि ये जो ओएमआर बेस्ड रिटन एग्जामिनेशन होगा कंप्राइजेज ऑफ दी 100 क्वेश्चंस, जो एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे ये इंग्लिश लैंग्वेज में रहेंगे मेरे दोस्त। यस ना?
किस लैंग्वेज में रहेंगे सर? इंग्लिश लैंग्वेज में ये आपके पास क्वेश्चंस रहने वाले हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग यहां पर देखने को नहीं मिलेगी। फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी? फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो प्रिपेयर की जाएगी ट्रेड एंड कैटेगरी वाइज बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द रिटन एग्जामिनेशन। गेट द पॉइंट? रिटन एग्जामिनेशन में जो आपका स्कोर है उसके आधार पर ये जो है वो तय की जाएगी सर फाइनल मेरिट लिस्ट, ठीक है। इसके बाद में फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन जो है इन्होंने दे रखा है कि रिटन एग्जाम जो है वो आपके पास विशाखापट्टनम में होगा ऑल ट्रेड्स के लिए 22 मार्च को होगा 2026 को। डिक्लेरेशन ऑफ द रिटन एग्जाम जो है वो आपके पास 25 मार्च को आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका 30 मार्च को, और फिर मेडिकल एग्जाम होगा आपके पास 31 मार्च को, ठीक है ना। ये आपके पास जो है वो क्या होगा सर? इन्होंने बोला है कि आपके पास ये जो है वो कुछ चेंज भी हो सकता है, वो आपको सूचित कर दिया जाएगा, और आपको क्या करना है सर, जो है वो ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर के माध्यम से आपको सूचित कर दिया जाएगा, ठीक है ना, या फिर वेबसाइट पे भी आपके पास जो है वो सूचित कर दिया जाएगा। इसमें स्टाइपेंड जो है वो इन्होंने बोला कि क्या स्टाइपेंड देखने को मिलेगा। यहां पर जो स्टाइपेंड देखने को मिलेगा वो आपके पास 9,600 से 10,560 रुपए पर मंथ जो है वो आपको स्टाइपेंड देखने को मिलेगा सर, ठीक है ना। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट जो है वो चीजें मैंने आपको इसमें बता दी, बाकी जो है वो इसमें सच ऐसा कुछ जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। सो इसके अलावा अगर हम बात कर लें मेरे भाई, ठीक है ना, तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस वैकेंसी के लिए, तो आप इसमें जो है वो क्या कर सकते हैं सर, अप्लाई कर सकते हैं। अप्रेंटिसशिप वैकेंसी है, अच्छी जो है वो एक है। जब इसमें क्या होता है, अगर मैं बात करूं यहां पर, तो जब आपका यहां पर डॉकयार्ड की जो है वो परमानेंट वैकेंसीज आती हैं तो उसमें अप्रेंटिसशिप जो है वो मांगी जाती है। नेवी की जो वैकेंसीज आती हैं उसमें आपके पास अप्रेंटिसशिप मांगी जाती है। तो उसके लिए जो है वो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप सभी ITI विद्यार्थियों के लिए, ठीक है ना। चलिए सर, तो ये आपके पास जो है वो इस तरह का एक होल टिकट जो है वो आपके पास आएगा। गेट द पॉइंट? यस, ये आपको पहले से ही फिल करना होगा। एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर द अप्रेंटिसशिप 2026 बैच नेवल डॉकयार्ड अप्रेंटिसशिप स्कूल विशाखापट्टनम। तो ये कुछ एनेक्सर्स आपको दे रखे हैं जो आपको क्या करना है सर, फिल करना है, ठीक है ना। ये सब जो है वो अगर आप इसके अंदर है तो सारी लिस्ट जो है इसमें दे रखी है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपके पास यहाँ पर लगेंगे। सारी चीजें इन्होंने जो है वो ऑलरेडी इसमें दे रखी है, ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट, क्या सर, इसके बारे में ये कंप्लीट जो है वो आपके पास क्या है सर, जो है डिटेल है। इसमें इन्होंने ये भी बोला है कि जो मैकेनिक डीजल है इसमें कौन कौन से जो है वो बच्चे आवेदन कर सकते हैं। मैकेनिक डीजल और मरीन इंजन फिटर वाले कर सकते हैं। मशीनिस्ट में मशीनिस्ट और मशीनिस्ट ग्राइंडर वाले कर सकते हैं। मैकेनिक सेंट्रल एसी प्लांट में कौन से कर सकते हैं सर, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन कर सकते हैं। मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग कर सकते हैं। सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट मैकेनिक कर सकते हैं। फिटर में फिटर वाले कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में ये सारी ट्रेड्स जो है वो कर सकती हैं, ठीक है ना। इस तरह के जो है वो आपके पास ये ट्रेड्स जो है वो एलिजिबल रहेंगी। तो अगर आप इसमें अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं, इच्छुक हैं इसमें, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास, ठीक है। इससे रिलेटेड और कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगी तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। वी विल ट्राई टू सॉल्व योर इशू। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गुड लक, नमस्कार, जय हिंद।